सिंध काबीना में तोसी। गवर्नर कामरान खान टिसोरी आज 8 नए वज़रा और मुशीरों से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फबरदारी आज दोपहर 5 बजे गवर्नर हाउस में होगी। NA 207 नवाब शाह पर ज़िमनी इलेक्शन ना कराने और आसफा भुट्टो की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने हैदराबाद बेंच मुंतकिल कर दी। कल सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार उम्मीदवार गुलाम मुस्तफ़ा रन की आसफा भुट्टो की कामयाबी कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन करवाने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट में एक्स बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत PTA को दोबारा नोटिस जारी। अदालत ने फरीक़ैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर दिया। अराजी का तनाज़ा 4 जाने ले गया। लोधरा के नवाही इलाके वाली पुली के करीब नामालूम अफराद का घर पर धावा। घर में घुसकर फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक। वारदात के बाद हमलावर फरार। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। DPO ने फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। गुजरांवाला में गैपको के शोबा रेवेन्यू में बिजली के बिल्स में करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द का इंकशाफ। FIA ने शोबा रेवेन्यू के 21 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। 26 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बिलों की मद में वसूल की रकम गैपको अकाउंट्स में जमा ही नहीं कराई गई। स्वाबी में मामूली तकरार पर फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। मुलजिम वारदात के बाद फरार। थाना टोपी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाबात। लाहौर में सुबह और शाम के शिफ्ट में इंटरमीडिएट के 2 पर्चे मुलतवी। केमिस्ट्री का पेपर 20 और अंग्रेजी का 22 तारीख को शेड्यूल था। बोर्ड के हुकाम का कहना है कि पेपर्स की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। गवादर, तफ्तान, नौकुंडी और दारुलबदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। पाक ईरान सरहदी इलाकों और पहाड़ों पर बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई। 1 दर्जन से ज्यादा देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। तेज हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल उड़ गए। KP के मुख्तलिफ अजला में हादसा के नतीजे में 32 अफराद जाँ बहक, 41 जख्मी हुए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। दीवारें और छतें गिरने से 1370 मकानात को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज रात से 21 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। कराची में आज से बादलों के जमकर बरसने की पेशगोई। कहीं हल्की तो कहीं गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। सिंध में भी मूसलाधार बारिश होगी। इंतजामिया अलर्ट। बल्दियाती इदारों और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मुत्तहिदा अरब इमारात में बारिशों का 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। तूफानी बारिशों ने हर जानिब तबाही मचा दी। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। ओमान और अबू ज़ैबी में सड़कें ज़ेरे आब। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन में भी पानी दाखिल। सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक आज लगेगी। इजलास का 9 नुकाती एजेंडा जारी। एहतसाब अदालतों की तंजीम 9 और वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी एजेंडे का हिस्सा। कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस का बिल ज़ेर गौर लाया जाएगा। अहम ओहदों पर तैनाती के लिए उम्र की 65 साला हद खत्म करने का फैसला। पॉलिसी में तरमीम के लिए समरी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। सऊदी वजीर खारजा के बाद सऊदी मोमिन वजीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद पहुंचने पर आला सतह के वफ्द ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। आलमी बैंक ग्रुप के सदर से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने मुल्की तरक्की, टैक्स, तवानाई और निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात से आगाह किया। मुलाकात में 10 साल के लिए रोलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तफाक। आलमी बैंक के सदर की मईशत के इस्तेहकाम और डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी।
दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल ना होने दें। सिपह सलार की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुसल्लह फौज और सिक्योरिटी इदारों को कौम की हिमायत हासिल है। दहशत गर्दी का खतरा मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करेंगे। फोरम के पेशाम और बलूचिस्तान हमलों की मजम्मत। शुरा को बताया गया है कि अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द ग्रोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। तकरीबकार सी पैक के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में मशरिक वस्ता की सूरत पर इजहार तशवीश। इसराइल से पहले अमेरिका का ईरान को जवाब। तेहरान की अस्करी ताकत महदूद करने की कोशिश। ईरान पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलवान ने उम्मीद जाहिर की है कि इत्तेहादी और शराकतदार ममालिक भी इस किस्म के इकदाम करेंगे। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरॉन की आज रात इसराइल आमद मुतवक्के। इजराइल ने ईरान के फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा मीडिया के सामने पेश कर दिया। फौजी तर्जुमान का कहना है कि ईरान ने क्रूज मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन्स के साथ 110 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फायर किए। बैलिस्टिक मिसाइल अगर इजराइल से टकरा जाते तो खित्ते में खतरनाक नताइज होते। हम इसका जवाब अपने मुंतखब करदा तरीक़ेकार और वक्त के मुताबिक देंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइल पर ईरानी हमले को जायज़ करार दे दिया। कहते हैं ईरानी सफारत खाने पर हमला करके इसराइल ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। इसराइली जारहात पर खामोश रहने वाले ईरानी हमले की मजम्मत में आगे आगे हैं। गजा में सिहोनी दरिंदगी जारी। हमलों में 8 पुलिस एहलकारों समेत 26 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इजराइल फौज ने सुबह सवेरे अलमगाजी कैंप पर और रफा के यबना कैंप पर बम बरसा दिए। इमदादी सामान की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। वस्ती गजा में भी 2 अफराद जान से गए। शहादतों की मजमूई तादाद 34,850 तक जा पहुंची। शुमाली गजा में मुज़ाहमतकारों के हमले में सिहोनी फौजी जख्मी हो गया। इसराइली हुकूमत के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुआहदे पर एहतजाज। गूगल इंतजामिया ने धरना देने वाले मुलाजमीन को 9 घंटे बाद गिरफ्तार करवा दिया। मुलाजमीन ने गूगल के इसराइल के साथ मसनूई ज़हानत और निगरानी के मुआहदे के खिलाफ गूगल के न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के दफातर में धरना दिया था। अमेरिका का IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि कर्जों के बोझ को संभालने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इकदाम कर रहा है। पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक एजाज आसिफ की 9 मई के मुकदमात की मजीद समात से माजरत। समात बगैर कार्रवाई मुलतवी। राजा बशारत बोले हुकूमत अपने ही नामजद किए गए जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रही है। जज इनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं दे रहे हैं। फजलुर रहमान अपना रेट लगवाना चाह रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद। अली अमीन गंडापुर बोले मरीम नवाज टिकटॉक पर हुकूमत चला रही हैं। मुल्क को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। PDM2 का तजुर्बा कर लिया। लंदन प्लान जैसे तजुर्बात बंद कर दिए जाएं। बानी PTI मुल्क के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर आज दोपहर 2 बजे समात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। अदालत की प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह को दलाइल देने की हिदायत। गोशाखाना गाड़ी रेफरेंस से नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में जमा करा दी। कोयटा में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में MNA सरदार याकूब नासिर की कामयाबी चैलेंज। ट्रिब्यूनल ने फरीकैन को 3 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए। आज़ाद उम्मीदवार बाबर मूसा खेल ने याकूब नासिर की कामयाबी को चैलेंज किया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। ओवर बिलिंग को अवाम पर जुल्म के मुतरादिफ करार दे दिया। कहते हैं ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलव्विस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की भी हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरी की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी और जज के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। निहाल हाशमी ने अदालत को बताया लापता शहरी मोहम्मद अली घर वापस आ गया है, जिस पर जस्टिस नेमतुल्लाह भलपोटो ने इस्तफसार किया। घर वापस आने वाला शहरी ये बताने की पोजीशन में है इसे कौन ले गया था। निहाल हाशमी बोले शुक्र अदा करें कि घर वापस आ गया है, मगर वो कुछ बताने की पोजीशन में नहीं। जस्टिस खादिम हुसैन ने कहा कि वो आपको कुछ नहीं बता सकता, मगर विफाक में तो आपकी हुकूमत है, हुकूमत पता लगा सकती है कौन ले गया था। निहाल हाशमी बोले कोई नामालूम अफराद ही ले गए होंगे। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि आपकी हुकूमत है, सब पता लगा सकते हैं कौन ले गया था। इस पर निहाल हाशमी खामोश हो गए। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक का हाल बरकरार। पोल्ट्री एसोसिएशन ने पूरे पंजाब में चिकन की सप्लाई रोक दी। लाहौर की ड्यूलेंटन मार्केट में मुर्गी फरोशों का एहतजाज जारी। लाइव स्टॉक की मनमानी नहीं चलेगी। किनारे मुनासिब रेट मिलने तक चिकन की सप्लाई बंद रहेगी। पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन की धमकी। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत के केस की तहकीकात जारी। खातून की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में खातून को ट्रेन में मौजूद दीगर मुसाफिरों से बदतमीजी करते देखा जा सकता है। कराची में सुपर हाईवे पर कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। जब आग लगी इस वक्त फैक्ट्री बंद थी। चौकीदार का बयान।